श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये सुंदर सी लीला आप सबके लिए। और इस लीला में आज कान्हा जी ने बहुत अधिक ज्ञान और बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया है। और लीला मुझे थोड़ा शॉर्ट में ही सुनानी पड़ती है। अब मैं बार बार उसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण जितनी भी पंक्तियाँ रहती हैं वो मैं ज़रूर आप सबको बताती हूँ, क्योंकि कुछ लीलाओं के लिए क्यों मनाही है, क्यों है, ये सब अब थोड़ा सा हमको प्रभु ने ही बताया है। तो इस कारण से वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जो मेन मेन है वो मैं आप सब तक ला रही हूँ। सेविका लेटी हुई है और साथ ही मैं भी लेटी हुई हूँ। हमारे कान्हा जी आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल मैं वृंदावन गई थी लाला की सेवा देने के लिए। तो हमने लाला की जो है सभी सेवा वहाँ पर दी। और देने के बाद में जो मतलब कुछ सेवा ऐसी थी कि यहाँ से ले जा नहीं सकती थी ना मैं, तो मैंने वो वृंदावन से ही लेकर प्रभु को प्रदान की। मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, मतलब थोड़े थोड़े शॉर्ट्स, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप उस दर्शन को लेकर खुद को भी कृतार्थ करें। इससे ज़्यादा उसका कोई महत्व नहीं। मतलब महत्व तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन आप सबके लिए इतना ही कि आप सब उनके दर्शन कर पाए। तो वो सेवा मैंने वहीं से लेकर प्रभु को अर्पण की, क्योंकि वो सेवा के लिए मैं बहुत समय से चाहती थी कि वो पूर्ण सेवा मैं प्रभु को दूं। और वो मैंने कल जब दी तो बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहा था। चलिए, तो आगे होता ही है कि उस सेवा मतलब कल कान्हा जी ने हमें देखिए, ये भी गुप्त होता है वैसे तो, पर मैं बता ही देती हूँ। उन्होंने हमें अपना ओढ़ा हुआ, धारण किया हुआ एक वस्त्र जो है हमें दिया, यानी कि उनकी जो शयन में वो रज़ाई जो लेते हैं, जो कंबल वो ओढ़ते हैं, वो हमको उन्होंने प्रदान किया। तो वो हमने लाके ना घर में रख दिया। लेकिन एक तो मन में आया कि ओढ़ लूँ, फिर दिल में ये भावना थी सभी के कि नहीं, प्रभु के वस्त्रों में चरण नहीं लगने चाहिए हमारे, तो हमने उसको अलग रख दिया, ठीक है। तो होके उसके बाद क्या हुआ कि रात को लाला आता है, हमारा राधा सने बिहारी जी, और बिहारी जी एक ही हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखें आप। तो वो आते हैं और आने के बाद में सेविका से, मैं बगल में सोई हुई हूँ, सेविका से कहते हैं कि तूने मेरा कंबल क्यों नहीं ओढ़ा। तो सेविका कहती है, अरे कान्हा जी आप आ गए, अरे आपने बताया क्यों नहीं, मतलब मैं मतलब डर गई। तो कान्हा जी बोले, अरे मैंने दिया था ना, तू हमेशा बोलती रहती है कि हर चीज़ हमारी ले लेते हो, हमको कुछ नहीं देते हो, देखो मैंने कंबल दिया। तो कान्हा सेविका बोलती, क्या कान्हा जी पुराना पुराना दे देते हो। तो वो कहने लगे, लेकिन मैंने बहुत सारा इत्र लगा के दिया है ना उसमें, देखो कितनी खुशबू आएगी। तो वो बोले, नहीं नहीं कान्हा जी, हमने इसलिए नहीं ओढ़ा क्योंकि हमें लग रहा था कि उसमें प्रभु के ओढ़ी हुई वस्त्र पर अगर हमारे पैर लगेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए। बोला, कोई बात नहीं, तुम तो मेरे अपने हो ना, ऐसे करके कान्हा जी ने बोला। तभी सेविका कहती है कि आप ये बताओ आपको वस्त्र कैसे लगे कान्हा जी, हमने जो आपको वस्त्र दिया, श्रृंगार दिया, कैसा लगा आपको। तो कान्हा जी बोले, वही बताने के लिए तो मैं आया हूँ। ऐसा करो, मैया को ना जगा दे, मैया देख सोई है ना, जगा दे। तो सेविका कहती है, नहीं कान्हा जी, आप ना मुझे बताओ, आप हमेशा उसको ही क्यों बताते हो हर चीज़, मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। तो कान्हा जी बोले, तू जर रही है ना, जरे मत, ठीक है ना। तो बोले, मेरे को तो जगा लो अपनी मैया, खुद ही जगा लो, मुझसे मत बोलो, मैया को बताऊँगा, मैया को बताऊँगा, हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। तो कान्हा जी बोलते, तू जगा ना मैया को। तो बोले, मैं नहीं जगा रही। तो कान्हा जी बोलते, मैया, ओ मैया। तो तभी सेविका बोलती है, दिव्या देख, बिहारी जी आए, देख ले ज़रा। तो सेविका मुझे जगा ले, तो मैं जग जाती। तो मैं कहती, लाला कैसा है लाला, कब आया। तो वो कहते, मैया मैं अभी आया। मैया वो वस्त्र बहुत अच्छे लगे जो तू लेके आई, कितने अच्छे थे, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। और इस तरह तो सेविका देखा, सारा क्रेडिट उसको दे देते हो, मुझे कभी कोई क्रेडिट नहीं देते हो। तो कान्हा जी बोलते, उसको थोड़ा परेशान होकर भाव से देखते हैं प्रभु, और फिर कहते, भैया मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। और इतनी सी बात करने के बाद में कान्हा जी देखते हैं कि वो सेविका से बात करने लगते हैं और मैं पुनः सो जाती हूँ। मेरे सो जाने के बाद में
तो ये दोनों बात कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और कुछ भेद थे जो वो कान्हा जी बताते हैं। ये सारी चीज़ होने के बाद तभी कान्हा जी बोलते हैं, तो सेविका बोलती कि अब क्या कर रहे हो आप? बोले कुछ नहीं, मैं ना अब मैं जाता हूँ और जाने के बाद में अरे रुक जाओ। तो सेविका कहती जा रहे हो ना तो पहले पैसे दे के जाओ। तो कान्हा जी बोले ऐसा करना, अब की बार मेरी जो दूसरी पोशाक थी ना उसके साथ में दे दूंगा। तो बोले ये क्या बात हुई? बोले लेकिन रुक, मैं ना आज दूंगा अभी। तो कान्हा जी अपने जेब में से पैसे निकालते 500 के नोट और वो मेरे ऊपर न्यौछावर करते हैं। तो वो देखते मैया तो फिर सो गई, तो वो मेरे ऊपर न्यौछावर करके उस सेविका को देने लगते हैं। तो सेविका कहती है देखा, उसके ऊपर न्यौछावर करके क्यों दे रहे हो आप? बोले मैया ने ऐसे ही करके दिया था मुझे कल, पता है, तो इसलिए मैं मैया के ऊपर न्यौछावर करके तुझे दे रहा हूँ। बोले मैं नहीं ले रही, आप मेरी न्यौछावर करके भी तो दे सकते थे ना। सेविका को गुस्सा आने लगी और उसको गुस्से में वो रोने लगी, कहने लगी कान्हा जी मुझे बस ये बात समझ नहीं आती, मैं जब भी आपसे कहती हूँ आप मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनते हो, जब भी जाते हो उसके पसंद के कपड़े पहन लेते हो। तो वो कहने लगी तुझे जलन हो रही है? तो बोले जलन नहीं हो रही मुझसे, मुझे उससे, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ आप कभी तो मेरी इच्छा के अनुसार कुछ करोगे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब मैं आऊँगी तो प्लीज़ आप मेरे जैसे कपड़े पहन के रख लेना, मेरे लिए ऐसा कर देना, मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते हो, ऐसा क्यों कान्हा जी? क्या सखियाँ इतनी बेकार होती है? तो कान्हा जी बोले नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सेविका अपनी बातें बोल रही है और बहुत बहुत रोई जा रही है। तो सेविका कहती है नहीं, आप मुझे बताइए आज आज आप मुझे बताइए कि ये सब चीज़ें क्यों, क्या सखियों को हमेशा कष्ट भोगने पड़ते हैं? तो कान्हा जी बोले तुम मेरी सखी बनी क्यों फिर? तुम्हें पता है मेरी सखी बहुत सरल होनी चाहिए। तो बोले कैसे सरल होनी चाहिए? तो बोली अच्छा पहले ये बताओ कि उस में क्या भरा हुआ है, वो जो जगह लाए। तो उसमें बोला हरिदास जी। बोले क्या, हरिदास जी भर दिए और निकाले नहीं? तो बोले नहीं, बोले कल हम जा रहे थे ना तो हमको बहुत अच्छे लगे तो हम हरिदास जी भर के ले आए। तो कान्हा जी बोले तुमको लग रहा है वो तुम भर के लाई हो? अरे वो स्वयं आए हैं। बोले अच्छा, बोले स्वयं आए? बोले हाँ, कल उनको निकालना, कल विहार पंचमी है, आज तुम लाए हो और कल विहार पंचमी है, कल उनका भी जन्म दिवस है। बोले क्या उनका भी जन्म दिवस है? बोले हाँ, उनकी वजह से मैं आया था इसलिए उनका भी जन्मदिन है और वो स्वयं से तुम्हारे यहाँ आना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि तुम कैसे सेवा कर रहे हो और इसी वजह से वो अब घर आ गए हैं। और तुम लोग बार बार मैं तुमसे कहता था ना हरिदास जी का नाम लिया करो, हरिदास जी की सेवा भी करो, तो तुम लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत सारे हो गए हमारे घर में। तो देखो वो स्वयं ही चले आए, तुम्हारा मन ऐसे ही थोड़ी हुआ, वो स्वयं से आए हैं और उनकी जब तक तुम सेवा नहीं करोगे मुझ तक पूर्ण रूप से कहाँ तक पहुँचोगे? तुम जितने नज़दीक मेरे आए हो अब और नज़दीक आने के लिए उनकी सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत कल से करना। तो बोले ठीक है कल से कर लेंगे कान्हा जी, क्या क्या करना होगा? बोला दूध पंचामृत से उनका अभिषेक करवाना और उनको, तो सेविका बोले ठीक है हम कभी उनको राधा कृष्ण भी बनाएंगे। कान्हा जी बोले सब करना, लेकिन अब तुम्हारी एक कष्ट भी दूर हो जाएगा। बोले क्या? बोले वो मेरे सखी रूप में भी है, तो सखी रूप में भी वो हमको बहुत प्यार करते हैं, तो भोग प्रसादी है वही अर्पण करेंगे। अब तुम लोग कह रहे थे कि कहाँ से करेंगे, तो उन्होंने बोला अच्छा, बोले और ये याद रखना श्यामा के वो बहुत प्रिय है, श्यामा के लिए बहुत 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 प्रेम है, इसलिए वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। बोले अच्छा, बोला इसलिए विशेष ध्यान रखना और उनको खूब सेवा करना। तो कान्हा जी बोले कान्हा जी देखो ना आप अपनी सखी की कितनी सेवा करवाते हो। बोले नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो हमारे घर आए हैं तो अब मुझे उनका ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो सेविका बोलती हाँ कान्हा जी ये भी सच है। तो बोले ठीक है हम ये चीज़ कर देंगे और बोले कि इनमें से बहुत सी बातें जो तुमको बताई है वो हर जगह नहीं बताना, सिर्फ उतनी ही ज़रूरत है जितना लोग कर पाए, जन कर पाए, मतलब भक्तजन कर पाए, क्योंकि बताने के बाद भी अगर भक्तजन नहीं करते हैं वो भी तो पाप लगता है ना। बोले तो सेविका बोली हाँ कान्हा जी सही बोले। बोले हाँ, और बोले हरिदास जी भी हर घर में नहीं जाते हैं, सिर्फ कभी ही घर में जाते हैं। तो सेविका बोली कान्हा जी हम भी ज़्यादा नहीं लाए, हम तो ऐसे ही लेके आए, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, 4-5 ही लाए। बोले कि वो भी जिन भक्त के घर जाने वाले हैं ना वो अपने आप चले जाएंगे, मुझे मालूम है कि उनको कहाँ जाना है। तो सेविका बोली अरे बाप रे कान्हा जी हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता। बोले कि तुम्हें दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि
का कण कण मेरे द्वारा चलता है। कान्हा जी ये बोलने लगते हैं। तो सेवा बोलती ठीक है कान्हा जी, मैं उनको कहाँ विराजित करूँ? बोले आप तुम उनको विराजित श्यामा के पास करना, मैं भी रहूँगा वहीं पे। तो इस तरह से कान्हा जी ने वो सेवा हमको बताई और उन्होंने कहा कि अब देखना तुम्हारे जीवन में और क्या बदलाव होंगे, अब सारे बदलाव होते चले जाएंगे। याद है तुम सब कह रहे थे कि हम सखियों को कहाँ बिठाएंगे, तो हमारी ये तो प्रिय सखी है, इनका आना तो निश्चित था, ये आ गई है। और इस तरह से कान्हा जी ने कल हमें बताया और रियल में भक्तों कल हम लेकर आ गए। पता नहीं क्यों हमको बहुत अच्छे लग रहे थे और हमने पता नहीं क्यों वहाँ पर सिर्फ उनके 4 या 5 श्री विग्रह थे, हमने वो सारे ही रख लिए और क्यों रख दिमाग मतलब चला ही नहीं। मुझे लग रहा था कि जो मेरे जानने वाले हैं वो हमेशा मुझसे बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं और हम उनको लेके आए। तो अब ये कान्हा जी की ही आज्ञा से वो आए हैं। अब बाकी जो होगा मुझे नहीं पता आगे। अब आगे की लीला इस प्रकार है कि कान्हा जी ये बात बताते बताते तभी कान्हा जी बोले तो सेविका कहने लगी, देखा आप हमेशा अपनी माँ की बात करते रहते हो इतने सारे। तभी प्रिया जी की आवाज़ आती है। प्रिया कहती है क्या है, मेरा घाघरा भी ना गलत सिल दिया, वो वाइट वाला छोटा हो गया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो श्यामा और प्रिया थोड़ा कुछ बोलने लगती है। तभी श्यामा कहने लगी, देखा ये इन्होंने, तुम मेरी जो सास हमें बोल रही थी ना प्रिया, उसे अपने बेटों से बहुत प्यार है, जब देखो तब बेटों के ही पक्ष लेती रहती, बहू के लिए तो कभी कुछ नहीं हो पाता। तो तब यही बात बिहारी जी को बुरी लगती है। तो वो कहते हैं ऐसे मत बोलो प्रियाजू, मैया कितना सारी चीज़ बनवाई है आपके लिए, कितनी सारी चीज़ करती है। बोले हाँ बनवाई तो है, लेकिन वो हमेशा आप ही को ज़्यादा प्यार करती है, इस तरीके से वो बोलती है। तो तभी श्यामा कहती है हाँ बनवाई तो थी, लेकिन तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कह रहे इतने सारे, तो सेविका कहने लगती है इतने सारे लाला भर दिए तेरी उसने सासू माँ ने। तो बिहारी जी कहते तुझे क्यों चिढ़ मच रही है, मेरी मैया को ऐसे मत बोल कि इतने सारे लाला भर दिए। ऐसे तो बोली देखा हमारी लक्ष्मी कितनी अच्छी। तो कान्हा जी ने भी उस पर बोल दिया हाँ भाई तुम्हारी एक लक्ष्मी तो 3-3 लालाओं के बराबर है। और यही बात अब प्रिया जी को बुरी लगी। वो कह रही है मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। तो कान्हा जी बोले हाँ भाई इतनी छोटी हो लगती तो नहीं हो। अब प्रिया जी गुस्सा हो गई है और गुस्सा होकर वो दूसरे कमरे में चली गई। मुझसे बात मत कीजिएगा, अब मुझसे बात मत करना प्यारे जू, और बोल के चली जाती है। अब यही बात का बोध जो है कान्हा जी को हो जाता है। वो कहते हैं अरे बाप रे मुझसे क्या निकल गया ये मुंह से। तो सेविका कहती है लो अब और बोल लो, अब मना लो। अब वो मान करके बैठ गई। उधर श्यामा जो है प्रिया जू से बोल रही है, जबकि दोनों एक ही है। वो कह रही मैं कह रही थी ना वो हमेशा अपनी मैया का पक्ष लेते हैं, देखा। तो तभी उधर कान्हा जी आ जाते। वो कहते प्रिया जू मैं आ जाऊँ अंदर? नहीं अब आप मत आइए, कुछ मत करिए। और वो दोनों की छोटी सी चहट चलती है। लेकिन अंत में सेविका कहती है देखा आपने मेरी लाडलियों को जो है मतलब गुस्सा कर दिया। तो कान्हा जी कहते मैंने गुस्सा नहीं किया है, मैं तो सिर्फ बता रहा था, मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला। अब मैं ऐसा करूँगा ना छोटा आईना ले आऊँगा तो प्रिया जी उसमें छोटी दिखेंगी। अब ये बात फिर बुरी लग गई प्रिया जी को। तो सेविका जो है कुछ कर करा के दोनों को मनवा देती है। और यहाँ पर अब दोनों की बात हो तभी वहाँ पर कान्हा जी गुस्सा होने लगते। तो प्रिया सेविका कहती है देखा तुम सब ना मेरे को ही बीच में ले आते हो और मुझे ही दुख देने लगते हो और मुझे ही दूसरों की सुलह भी करवानी पड़ती है। तो तभी प्रियाजू कहती है कि हम तो मजाक कर रहे थे आपस में सब, वो भी मजाक कर रहे थे हम भी मजाक कर रहे थे। तो सेविका कहती है तुम लोग के मजाक में ना हम लोग पिस जाते हैं, अब हमको डर लगता है कि वो गुस्सा हो गए तो वो चले जाएंगे, तू गुस्सा हो गई तो तू चली जाएगी। बोले नहीं हम तो मजाक कर रहे थे। यही बात बोलकर बोलती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ और तुम बात कर लो। तभी वहाँ पे सेविका पुनः उसको ये याद आ जाता है कि कान्हा जी ने उसकी विश पूरी नहीं की। तो वो फिर रोने लगती है। तो कान्हा जी बोलते हैं अब तुम्हें सारा भेद पता चल जाएगा। तो वो बोली क्या भेद पता चल जाएगा, और रोती जा रही है सेविका। तो कान्हा जी से बोलती है नहीं, तो बोले कि आप ना हर चीज़ देखो ना मैया के लिए करते रहते हो, उनके मैचिंग के वस्त्र पहनते हो, वो सोचती भी नहीं है वो चीज़ कर देते हो, ये क्या बात है कान्हा जी, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका ऐसा अन्याय क्यों है ये कि जो आपको इतना प्रेम करता है उसको इतना आप उसकी विश ही पूरी नहीं करते। तो कान्हा जी बोले क्योंकि मैं हमेशा से चाहता हूँ, बोले मुझे आनंद मिलता है मेरी सखियों को छेड़ कर, उनकी उस तड़प को देखकर। लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ तो तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, धन दौलत बंगला गाड़ी, लेकिन मैं फिर तुमको एक चीज़ नहीं दूंगा,
मैं सब दे दूंगा। तो बोले क्या नहीं देंगे? बोले भक्ति नहीं दूंगा। बोले भक्ति नहीं देंगे? तो बोले कि तुम जो चाहती हो मैं सब कर दूंगा, तुम्हारे कहे अनुसार मैं वस्त्र भी पहन लूँगा, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी पसंद के वस्त्र पहनने से तुमको वो प्रिय ज़्यादा लगेगा? क्या तुमको ये लगेगा कि मैं तुम्हें दिखाने के लिए ये चीज़ करूं? तो सेविका ना खूब रोती है। तो कान्हा जी बोले तुम सोचो इस बात को। तुम अब हरिदास जी आ गए हैं ना घर में, अब देखना एक दिन ऐसा होगा कि तुम स्वयं को नहीं पहचान पाओगी, उनके जैसे सरल बनना है तुमको। ये बात वो सेविका को समझाते हैं। तो सेविका बहुत देर तक रोती रहती है। अचानक से उसका दिल अलग हो जाता है और वो सोचने लगती है, अरे कान्हा जी ने मेरे हिसाब के वस्त्र नहीं पहने तो क्या हुआ? अरे उनकी भी तो अपनी इच्छा होगी ना कि वो क्या करे। तो वो कहने लगी, हे भगवान, मैं अपनी ही बात को लेकर दुखी थी। अगर कान्हा जी मुझे सारी धन दौलत बंगला गाड़ी दे भी देंगे तो मैं कभी किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मुझ में तो भक्ति होगी ही नहीं। और जब भक्ति नहीं होगी तो मैं तीर्थ स्थानों पर क्यों जाऊंगी? यानी कि मैं कभी किसी शहर के तीर्थ स्थान पर नहीं जाऊंगी। अरे बाप रे, यानी कि मैं हमेशा शैतानों में रहूंगी, क्योंकि मुझे तो शैतानी लोग अच्छे लगेंगे। यानी कि मैं जो ये बातें मांग रही थी, मेरे किस काम का ये बंगला गाड़ी धन दौलत, मेरे किस काम का? मैं क्यों मांगू? यानी जब मैं कान्हा जी से ही दूर हो जाऊंगी तो मैं उन चीज़ों का सुख किस लिए भोगूंगी? अचानक सेविका ये चीज़ें अपने आप सोच रही है। कान्हा जी दूर खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि वो रोते रोते उसका दिल चल रहा है, आत्मा उसकी ये बोल रही है, मैं कान्हा जी से ये क्यों बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो? क्यों? अरे मेरे साथ जो हो रहा है वो तो मैं खुद ही दुख ले रही हूँ। मैं खुद ही बोल रही हूँ, खुद ही रो रही हूँ, और मैं खुद ही एक्सपेक्टेशंस कर रही हूँ, और खुद ही मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हो तो मैं उन पर दोष दे रही हूँ। और मैं उनको चिल्ला क्यों रही हूँ? मैं क्यों उनको बार बार बोलती हूँ कि आप ऐसा नहीं करते हो? अरे मैं होती कौन हूँ? और मैं सोच भी सकती कैसे हूँ? मैं भी तो कभी किसी की चीज़ें पूरी नहीं कर सकती, तो मैं उन पर कैसे? तो सभी सेविका बोलती नहीं, और किसी भी इंसान की कोई भी चीज़ हो, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं क्यों बोलूँ किसी को? जिसको जो करना है वो करे, मुझे अपने आनंद में खुश रहना है। कान्हा जी मेरे पास आते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अरे कान्हा जी ने जो मुझे काम दिया है वही सबसे सुंदर है। मैं क्यों दूसरे कामों के बारे में सोचती हूँ? मैं क्यों सोचती हूँ? मतलब इस तरह से वो सोचती जा रही है और रोती जा रही है, और उसको दूर से कान्हा जी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और फिर वो कान्हा जी से कहती है, तभी कान्हा जी बोलते हैं, अच्छा ज़रा मैं ना मैया को जगा लेता हूँ और मैं मैया को ना थोड़ा प्यार कर लेता हूँ। तो सेविका से कहते हैं, क्या तुमको जलन हो रही है? तो सेवा बोलती, नहीं कान्हा जी, वो तो आपकी मैया है, आप तो अपनी मैया के कारण ही इस घर में आए हो, तो मैं उससे क्यों जलूं? हाँ कान्हा जी, मैं बिल्कुल नहीं जुड़ूंगी, क्योंकि मैं तो कभी मैया का भाव नहीं ले सकती ना, क्योंकि वो तो आपकी मैया है, सर्वप्रथम तो वही रहेगी। तो कान्हा जी कहते हैं, हाँ अब तुमको समझ आया कि सरल रहने में कितना आनंद है। मौन रहो, जितने की ज़रूरत है उतना बोलो, हर चीज़ का आनंद तो है। अगर मैं फिर भी कमी कहूँ करूँ तो बोलो। तो आज सेविका को कान्हा जी ने इतनी बड़ी शिक्षा दी। कान्हा जी बोलते हैं, वृंदावन नहीं आ पाते तो इसमें दुख होने वाली क्या बात है? मैं तो हर भक्त के साथ रहता हूँ, हर भक्त को प्रेम करता हूँ। उनके दिल में ये विचार क्यों आते हैं? और अगर आते हैं तो ये स्वयं का दुख है उनका, मैंने नहीं दिया। जिसने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप उसका जीवन चला। अपने भाव को बदल दो, आपकी सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। क्या दिखाना है किसको? क्यों दिखाना है किसको? तो प्यारे भक्तों, आज की ये सुंदर लीला, और आज मैं अपने जीवन का एक रहस्य आपको बताऊंगी कि बहुत से भक्त कहते हैं कि दिव्या जी आपकी कान्हा जी बहुत सुनते हैं। तो मैं बचपन से ही ना, जो आज मेरे लाला ने कहा मैं वैसी ही हूँ। मुझे जो प्राप्त नहीं होता था मैंने कभी उसका दोष प्रभु को नहीं दिया। मैं हमेशा सोचती थी, अरे दिव्या तुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन देखना तेरे से नीचे वाले जो हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनसे तो लाखों गुना तेरे पास अच्छा है। ये सोचकर मैं अपने पूरे जीवन में रही हूँ, और यही कारण है कि मुझे कभी किसी चीज़ का दुख नहीं हुआ। और आज भी मैं कभी कान्हा जी से ऐसा कुछ मांगती ही नहीं,
मैं हमेशा उस पे छोड़ देती हूँ। तुझे जो देना है, तू जैसा देता है, मेरे लिए वही अच्छा है। और एक और बात, आज जो मेरी प्रिया जूस और उन्होंने कहा कि बेटे में भेद या भाव, ये सत्य है कि मेरा प्रेम मेरे लाला के लिए अत्यंत है, इतना अत्यंत है कि मैं उसको बता नहीं सकती, सीमा नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बहुओं से भी मुझे उतना ही प्रेम है, लेकिन सत्य यही है कि लाला से अनंत है। क्यों है मैं नहीं जानती, है ना? तो और ये चीज़ भी है कि मैं जो भी वस्तु जिसके नाम से बनवाती हूँ, अगर मेरी बेटी के नाम से बनवाए तो वो बेटी का, बहू के नाम का है तो वो बहू का ही है और जीवन पर्यंत उनका ही रहेगा। तो इस तरह की भावना मेरी हमेशा से है और वही मैं चाहती हूँ कि प्रभु उस पर कृपा बनाए रखे कि मैं ऐसे ही सदैव रहूँ। मुझ में कहीं भी छल कपट, कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो मेरे लाला को कष्ट दे। मैं ऐसे ही बनी रहना चाहती हूँ। आप सब भी मुझे खूब आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन में मेरे लाला हमेशा से रहे। तो बहुत सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।